आज हम बात करेंगे सौरभ द्विवेदी की। दरअसल कर्तव्य जब से रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में खास तौर पर हो रही हैं और सौरभ द्विवेदी इस फिल्म में विलेन बने हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल रियल लाइफ में विलेन बना दिया गया है। भाई एक्टिंग क्यों कर ली? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग नहीं जानते हैं मगर करते हैं, लेकिन सौरभ द्विवेदी के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों से, तो आज फिल्म के डायरेक्टर पुलकित का भी बयान आया है और पुलकित ने भी ये बताया है कि भाई क्यों उन्होंने सौरभ को इस फिल्म में कास्ट किया, इस फिल्म के पीछे उनका मैसेज क्या है और क्या इस फिल्म के रियल विलेन सौरभ द्विवेदी, यानी उनका जो किरदार है जो उन्होंने पर्दे पर निभाया है वो है, बाबा श्री का जो किरदार है उसमें उनका जो बाबा बने हैं आश्रम के, क्या वो विलन है? तो पुलकित ने यह भी क्लियर किया है कि आखिर इस फिल्म का रियल विलन कौन है। तो हम इस पर बात करेंगे, साथ ही सैफ अली खान की भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि अब जो है सैफ अली खान का करियर जो है वो लगातार डावाडोल होता रहा है। कल हमने अभिषेक तिवारी जी के साथ में बातचीत भी की थी और समझा था कि किस तरह से सैफ का कैरियर एक बहुत अच्छे एक्टर होने के बावजूद जो है जैसा चाहिए वैसा अभी तक शेप नहीं ले सका है। तो क्या करीना कपूर खान, उनकी वाइफ, ने अब सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली है कि सैफ का कैरियर जो है वो संभालेंगी या वो संभाल रही हैं, मतलब एक मैनेजर की तरह नहीं भी देख रही हैं, तो कम से कम सैफ से जुड़े हुए कई फैसले वो ले रही हैं, उनके कैरियर से जुड़े हुए। पत्नी है तो क्या खबर है उस पर हम बात करेंगे। और आज एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, मैं वापस आऊंगा। तो इसमें वेदांग रैना है, इम्तियाज अली की फिल्म है और शर्वरी वाघ है। तो आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा। तो हम इन सारे मामलों पर आज बात करेंगे, फटाफट बात करते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोशिश मेरी अब कल से वही रहेगी कि हम जो 10:30 का टाइम था, कुछ काम थे मैंने आपको बताया था, तो अब लगभग खत्म हो गए हैं, तो कल से शायद अभी देरी नहीं होगी और हम बिल्कुल रेगुलर जो है 10:30 पे स्टार्ट कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सौरभ द्विवेदी की कि भाई क्या वो सचमुच विलेन है? मतलब जिस तरह से अब सोशल मीडिया में रिएक्शन आ रहे हैं, फिल्म की चर्चा नहीं हो रही, कर्तव्य कैसी है, कर्तव्य में क्या अच्छा है क्या खराब है, इस बारे में बात नहीं हो रही। सारा फोकस जो है वो सौरभ द्विवेदी, जाने पहचाने चेहरे, लल्लन टॉप से जुड़े रहे हैं और बहुत लंबे समय तक लोग यही मानते रहे कि लल्लन टॉप मतलब सौरभ द्विवेदी। तो ऐसा क्या हो गया अचानक? सौरभ द्विवेदी ने अपनी एक जगह बनाई है जर्नलिज्म में, और लेकिन एक्टिंग उनके लिए एकदम नया मुकाम है, मगर जिस तरह से वो लल्लन टॉप में होते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के, स्टार्स के इंटरव्यू किया करते थे, तो उससे ये बहुत साफ दिखाई देता था कि वो काफी नजदीक हैं या नजदीक हो चुके हैं। और फिर लल्लन टॉप से अलग होने के बाद में वो मुंबई में नजर आने लगे। सूबेदार नाम की जो फिल्म थी अनिल कपूर की, उसके डायलॉग भी उन्होंने लिखे, ये सारी चीजें, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी जो है वो पर्दे पर भी दिखाई देंगे, मगर वो दिखे। अब क्योंकि पहली फिल्म है तो वो जो अभिनय का कच्चापन वो साफ साफ नजर आता है, और ये बात सही है, किसी को थोड़ा कम कच्चा लगा होगा, किसी को बहुत कच्चा लगा, और कई लोगों को ऐसा भी लगा कि भाई ये क्या है, इसकी तो हंसी उड़ाई जा सकती है। और मीम्स की जैसे बाढ़ आ गई है, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स जो है फिल्म को लेकर वो चल रही है, बहुत सारे पोस्ट मैंने फेसबुक पर पढ़े। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जैसे किसी नेपो किड को या किसी बड़े जाने पहचाने चेहरे को खूब तैयारी के साथ मान लो उतारे जाने की पहले से घोषणा हो गई थी कि भाई देखो हम इसको पर्दे पर लेकर आ रहे हैं, आप तैयार रहो, अगला स्टार आ रहा है, एक यंग सुपरस्टार आ रहा है, जिस तरह का पूरा नेपो किड्स का माहौल हम देखते हैं कि भाई थोपा जाएगा, और फिर बाद में हमें जो दिखता हम बात करते हैं, तो वैसा मामला तो है नहीं। एक जाने पहचाने चेहरे हैं, एक जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं, प्रबुद्ध हैं, उनकी बातों का अपना असर है लोगों पर, तो उनको जिस तरह से अब सोशल मीडिया में ट्रीट किया जा रहा है इस कर्तव्य को देखने के बाद में, उनका रोल जो है, तो आज जो है आज जो है फिल्म के डायरेक्टर पुलकित को कहीं ना कहीं मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने मिड डे से बातचीत की, मिड डे ने उस बातचीत को काफी विस्तार में छापा भी है, और इस बात को लेकर बड़ी निराशा जाहिर की उन्होंने कि भाई बात तो फिल्म पर होनी चाहिए थी, न कि सिर्फ एक व्यक्ति पर। बिल्कुल ठीक बात है, फिल्म रिलीज होती तो उसको टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। ये अलग बात है कि कलाकार होते हैं, फिल्म में संगीत भी होता है, निर्देशक भी होता है, तकनीकी पक्ष भी होता है, सब पर बात की जाती है, लेकिन आप सब कुछ छोड़कर एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो गए हैं,
इस बात को लेकर जो है पुलकित ने बड़ी निराशा जाहिर की है। और उन्होंने ये साफ किया है कि भाई ये जो कैरेक्टर है सौरभ द्विवेदी का फिल्म में, बाबा श्री वाला, भाई वो रियल कैरेक्टर तो है नहीं। और एक खास बात और है कि भाई सौरभ द्विवेदी की गिनती के 3 सीन है मोटा मोटा फिल्म में। तो 3 सीन्स के आधार पर क्या जज किया जा सकता है? वैसे तो कहने को एक सीन के आधार पर भी किसी का टैलेंट जज किया जाता है, एक सीन जो है किसी फिल्म की कहानी को कहां से कहां पहुंचा देता है, वो बात सही है। लेकिन उन्होंने कहा भाई गिनती के 3 सीन है और उसके बाद में सारी बातें जो है उन पर फोकस हो गई है। और खुद पुलकित कह रहे हैं कि भाई मैंने तो उनको मेन विलेन की तरह फिल्म में सोचा नहीं, दिखाया नहीं, तो फिर मेन विलेन कौन? तो हम उस पर भी आएंगे। अब जहां तक सौरभ द्विवेदी की इस कास्टिंग का सवाल है, बहुत सारी बातें चल रही कि अचानक ऐसे कैसे हुआ कि एक जर्नलिस्ट जो है लल्लन टॉप में काम किया करता था और एकदम फिल्म में दिखाई देने लगा और विलेन की तरह। तो इसको लेकर बहुत तमाम तरह की बातें चल रही कि उनका असर है, वो अपनी तरफ से पुश करते रहे, सबकी इच्छा होती फिल्म में काम करे, फिल्म में लिखे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी तरीके से, इसका ग्लैमर इस तरह का है। तो कई लोगों का कहना है कि भाई होता है जैक लगाया, जुगाड़ लगाया, इस टाइप का मामला, क्योंकि सौरभ द्विवेदी की तो बहुत पहचान हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो कहीं कहीं से किसी ने कहा कि भाई शाहरुख खान को उन्होंने सपोर्ट किया अपने कैरियर में, 1-2 घटनाएं वगैरह भी दी हैं लोगों ने कि भाई ऐसी ऐसी घटनाओं पर वो हमेशा शाहरुख के फेवर में बोलते रहे, तो शाहरुख ने उसके बदले में, अब शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो क्या ऐसा संभव है? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही कि भाई उन्होंने, सौरभ द्विवेदी ने अपनी तरफ से कोशिश की और इस वजह से। पुलकित का एकदम उल्टा कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अप्रोच किया था उन्हें। तो हम उस पर भी आएंगे। कई लोग सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग देखकर जो है अर्जुन कपूर को याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई चलो अर्जुन कपूर, अब इनको देखने के बाद में, सौरभ को देखने के बाद में अर्जुन कपूर एक बहुत बढ़िया एक्टर के रूप में हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की जो मीम्स वाली चीजें ये सब चल रही हैं, मगर सवाल यह है कि कर्तव्य का विलेन कौन है? तो पुलकित के नजरिए से अगर हम समझें, और समझना भी चाहिए एक डायरेक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिन सौरभ द्विवेदी को आप इस कहानी में, कर्तव्य की कहानी में रियल विलेन मान रहे हैं, मेरी नजर में वो रियल विलेन नहीं है, ये पुलकित का कहना है। उन्होंने कहा कि भाई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर जरूर है, लेकिन अब यहां पर कहानी रिवील होगी, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही अनुरोध कर सकता हूं कि भाई फिर आगे ना देखें, क्योंकि जब हम बात करेंगे कहानी से जुड़ी हुई, तो फिर थोड़ा सा कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी फिल्म देखते वक्त जो है थोड़ा सा आपको लगा रही है यार पता नहीं होता तो बेहतर होता। तो पुलकित की नजर में, जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि मेरी नजर में इस कहानी का जो विलेन है वो तो फादर है, वो पिता है। अब पिता कौन? वो पिता जो है सैफ अली खान का जो पिता है। तो कर्तव्य में जो परिवार का मुखिया दिख रहा है, जो सबसे बड़ा है, जाकिर हुसैन साहब ने इसका रोल प्ले किया इनके फादर का, आपने ट्रेलर में देखा भी होगा। और ट्रेलर में जो कहानी हमको नजर भी आती कि भाई एक पुलिस अधिकारी है सैफ, और एक जर्नलिस्ट आई है उनके कस्बे में, उसकी रक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी उनको दी जाती है। वो जर्नलिस्ट जो है, सीनियर जर्नलिस्ट, उस कस्बे में कुछ खबर ऐसी है जिसको कि वो ब्रेक करना चाहती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है सैफ को दिया गया, लेकिन उनकी निगरानी में ही उस जर्नलिस्ट की हत्या कर दी जाती है और एक 15 साल का लड़का जो है वो फायर करता है। जो भी फिल्म आप देखिएगा, तो अब जब सैफ की नौकरी पे बनाती, सब बात होती, तो कहता है कि ठीक है मैं इस केस को सुलझाऊंगा, 1 हफ्ते का समय दीजिए। और दूसरी तरफ इसके पैरेलल जो है उनके परिवार में ये हो रहा है कि उनका जो छोटा भाई है वो एक लड़की के साथ गायब हो गया जिससे वो प्रेम करता था। तो फिर ये खाप वाला मामला आ जाता है और जो ऑनर वाला मामला आता है, ये चीजें। तो अब वो समाज का दबाव, जिस कस्बे में रह रहे हैं, जो भी जगह है वहां पे, अब वो चाहते हैं कि भाई चलो ये केस तो मुझे सुलझाना है, भाई वाला मामला भी हो गया तो अब वो भी सुलझाना है, घर का भी सुलझाना है और नौकरी जो है उसका भी सुलझाना। अब यहाँ कर्तव्य की बात आ गई। तो अब मैं खैर इससे ज्यादा इससे ज्यादा मैं कहानी पर बात नहीं करूंगा। तो पुलकित का ये कहना है कि इस कहानी का असली विलेन जो है वो तो पिता है, आप लोग जो है वो सौरभ द्विवेदी को विलेन मान रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस कहानी को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो फिल्म में सोसाइटी में जो क्राइम है, जो खाप वाला मामला होता है, जो ऑनर किलिंग वाले मामले हैं, उन सारी चीजों को लेके पुलकित चाहते हैं कि भाई समझना चाहिए हमें, इसको थोड़ा बड़े उसमें देखें, ना कि
सौरभ को लेकर या सैफ को लेकर आप फिल्म को लेकर कोई धारणा बना लें इस तरह से। तो उनका कि भाई आज की तारीख में, अब पुलकित का ये कहना है कि फिल्म को कैसे देखना चाहिए, आज की तारीख में हमारा समाज बच्चों को जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, बच्चों को जिस तरह से देख रहा है, जिस तरह से उनको अपराध की दुनिया में उतार दिया जा रहा है, उन बातों पर यहां पर फोकस है। और वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से लोग हैं, तो सोसाइटी कितने नीचे गिर चुकी है, सोसाइटी का लेवल एक समाज के रूप में, एक तो हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं, और समाज के बहुत सारे जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो ऊपर से तो बहुत बड़े पॉलिश नजर आते हैं, लगता है कि नहीं ये बड़े रसूखदार हैं और इनके बड़े बड़े सिद्धांत होंगे, वो बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं जब मंच पर आते हैं या लोगों से सामने मिलते हैं, लेकिन उनके पीछे जो है वो असली चेहरा उनका छुपा हुआ होता। तो यही बात जो है पुलकित ने कही है। अब उन्होंने सौरभ की कास्टिंग को लेकर जो कहा है वो ये है कि भाई जैसे हम सब देखते हैं वैसे ही वो भी देखते रहे कि भाई किस तरह से लल्लन टॉप पे वो शोज को होस्ट किया करते थे, उनके बोलने का अंदाज, उनकी भाषा जो है वो कितनी प्रांजल है जिसे आप कह सकते हैं, तो इतनी भाषा की सफाई है, उच्चारण अच्छा है, तो उन्हें लगा कि भाई 3 सीन की तो बात है। तो पुलकित ने कहा कि भाई मैंने खुद सौरभ द्विवेदी को फोन किया था, बोले जब मैं कर्तव्य बना रहा था, और अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई शायद लल्लन टॉप छोड़ दिया उसके बाद में सौरभ द्विवेदी ने रोल किया है, तो पुलकित ने कहा कि ऐसा नहीं है, कर्तव्य जब मैं बना रहा था मुझे सौरभ द्विवेदी की याद थी और वो लल्लन टॉप में उस समय बढ़िया कर रहे थे, और मैंने सिर्फ एक फोन किया उन्हें कि भाई आपके लिए ये फिल्म में रोल है और मैं चाहता हूं आप करें। तो उनका कि सौरभ द्विवेदी से सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत हुई मुझे, मैंने एक कॉल किया और उसके बाद में वो मान गए, और उन्होंने ये माना कि मतलब ठीक है, मैं जानता था कि मतलब वो एक्टर नहीं, उसके बावजूद जो है मैंने उन्हें कास्ट किया। तो ये जो है पुलकित का पूरा कहना है। हालांकि जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये भी है कि भाई ये सारी तो अब लिपापोती है, क्योंकि जिन लोगों ने मतलब फिल्म देखने के बाद ये धारणा बनाई है या फिल्म को इस तरह से देखा है कि भाई सौरभ द्विवेदी जो है वही इस कहानी का असली विलन है, तो उनको यही लग रहा है कि भाई ये सारी बातें जो है झूठ है या गोलमोल है, क्योंकि जब मेन विलेन है वो तो रोल तो बढ़ा दिया गया होगा, लेकिन जब बाद में देखा गया होगा कि भाई एक्टिंग बन नहीं रही है या जैसा इंप्रेशन चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो काट छाट के 3 सीन रख दिए गए होंगे। ये भी एक धारणा है, ये चीजें चल रही है। लेकिन कुल मिला के यह है कि अब डायरेक्टर खुद इस बात से थोड़ा सा आहत है, और स्वाभाविक भी है कि भाई वो कहानी को जिस तरह से कहना बताना चाहते हैं उस तरह से लोग उनको नहीं ले रहे हैं, और कर्तव्य फिल्म जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है उसका पूरा टॉकिंग पॉइंट जो है इस समय सौरभ द्विवेदी है। तो आज पुलकित ने ये बातें जो अपनी तरफ से कही हैं, तो हमें लगा इस पर हमें बात करना चाहिए। और कल भी हमने अभिषेक जी के साथ में इस फिल्म का रिव्यू किया था, सैफ अली खान को लेकर बात की थी, उनके कैरियर को लेकर।